आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा की रेसिपी। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। बेसन का दानेदार हलवा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और साथ में नया साल शुरू हो रहा है तो हम नए साल की शुरुआत जो है वो मीठे से करेंगे। बहुत आसानी से ये हलवा तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब सूजी ऐड की है। नॉर्मल फ्लेम पर इसको मैं आहिस्ता से आराम से भून लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्लेम यहाँ पर नहीं करेंगे हाई, नहीं तो इसका जो कलर है हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए, वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें इस सूजी में इसका हमने चाहिए। सूजी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया है। इसको अब मैं अलग एक बर्तन में निकाल लूँगी। यहाँ पर दोबारा से मैं अपना पैन के अंदर मैं घी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। इसको घी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो हम अपना नॉर्मल रखेंगे। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची, या आप 2 से 3 अदद इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड कर सकते हैं कूट कर, या इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बेसन में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब बेसन भून चुका है। देखें, आहिस्ता फ्लेम पर मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि इसमें से बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बेसन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये इसका कलर जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें से बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करेंगे जो मैंने सूजी भून के एक साइड पर मैंने अलहदा की थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। सूजी और बेसन को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे और भून लेंगे। फ्लेम याद रहे कि हमने नॉर्मल स्लो फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। और थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। दूध जो है वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से दूध आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने के लिए जो हमें दूध की क्वांटिटी चाहिए वो तकरीबन 1 कप के करीब होगी जो हमने दूध इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन याद रहे कि सारा दूध हमने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे। ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी जो है वो मैंने इसके अंदर 1/2 कप के करीब ऐड की है, क्योंकि बेसन 1 कप था, सूजी जो थी वो तकरीबन 1/2 कप थी, तो टोटल ये मेरा जो आटा था वो 1.5 कप बन गया। तो उस मुताबिक मैंने 1/2 कप इसके अंदर चीनी को इसके अंदर अच्छी तरीके से शामिल कर लेंगे। हल हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश किया हुआ कोकोनट। तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कश किया हुआ कोकोनट ऐड किया है। थोड़े से मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसके अंदर बादाम ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसको हम करेंगे, अब मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। बेसन और हलवे के साथ दानेदार ये हलवा तैयार होगा, बहुत मज़े का लगता है। आप सुबह नाश्ते में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डिनर में इसको डेज़र्ट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ड्राई फ्रूट जो है सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। बेहतरीन सा दानेदार हलवा बेसन का तैयार हो गया है। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे अपनी प्लेट में। यहाँ पर मैं इसको प्लेट में निकाल चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम ऐड किए हैं और साथ में मैंने कोकोनट जो कश किया हुआ है वो इसके ऊपर ऐड किया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। बहुत देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी है। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से। अगर आप मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।